एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक वुलर लेक धीरे धीरे सिमट रही है और उसके साथ उन हजारों लोगों की दुनिया भी जो उस पर डिपेंड करते हैं। आज हाल ये है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी फिशरमैन के हाथ बहुत कम मछली लगती है। सिर्फ 10-15 साल पहले की बात है, अगर कोई आदमी 7 घंटे लेक पर गुजारता था तो वो आसानी से 20 से 25 किलो मछली लेकर वापस आता था। आज ये फिगर गिरकर सिर्फ कुछ किलो रह गया है और कई दिन तो बिल्कुल खाली हाथ वापस आना पड़ता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का क्राइसिस है। वुलर लेक के किनारे 20 से ज्यादा गांव हैं जहां हजारों फैमिलीज अपनी रोजी रोटी के लिए इस लेक पर डिपेंड करते हैं। वुलर लेक श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में पीर पंजाल के फुट हिल्स में वाक़ है। इसके किनारे सोपोर और बांडीपोरा के इलाके आते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में शुमार होती है। 1911 में इसका एरिया 217 स्क्वायर किलोमीटर था। 2007 तक ये गिरकर सिर्फ 86 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। बाकी हिस्सा एग्रीकल्चर और प्लांटेशंस ने ले लिया। इसरो के 2022 के डेटा के मुताबिक जो ओपन वाटर बचता था वो भी 2008 से 2019 के दरमियान लगभग 25% और कम हो गया। जो लेक कभी इतनी वसी थी कि उसका दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता था, आज वो कई जगहों पर ग्रीन मेडो जैसी लगती है। पानी की जगह घास और वीड्स ने ले ली है। इसके बाद मछलियों का जवाल भी आ गया। पहले वुलर नेटिव फिश स्पीशीज से भरी होती थी, जैसे स्किज़ोथोरैक्स यानी स्नो ट्राउट या स्किज़ोथोरैक्स कर्विफॉर्म्स, लेकिन ये सिर्फ फूड नहीं थे, ये सबसे ज्यादा कीमती कैच होते थे। 1980 तक लेक की प्रोडक्शन लोकल स्पीशीज पर डिपेंड करती थी, लेकिन आज नॉन नेटिव स्पीशीज जैसे क्रॉसिकाइलस डिप्लोकिलस या निमाकाइलस लोचेस ने लेक में जगह बना ली है और इंडिजिनस फिश को रिप्लेस कर दिया है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्टडी के मुताबिक लेक की टोटल फिश प्रोडक्शन 10,500 टन से गिरकर सिर्फ 1476 टन रह गई है, यानी लगभग 86% का कोलैप्स। अब वजहें क्या हैं? ये क्राइसिस एक ही वजह से नहीं बल्कि कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ है। पोल्यूशन। वुलर अब पहले जैसा साफ पानी का सोर्स नहीं रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ बीओडीओ लेवल 3 mg पर लीटर है, लेकिन एक्चुअल लेवल्स 10 से 15 mg पर लीटर देखी जा रही है, जो कि अर्बन डिस्चार्ज एरियाज के पास ज्यादा देखा गया है। इसका मतलब है कि पानी हेविली पोल्यूटेड है। साथ ही फीकल कोलिफॉर्म लेवल्स भी हाई हैं, जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट की तरफ इशारा करते हैं। भगवंत यूनिवर्सिटी की 2021 की स्टडी ने कंफर्म किया है कि लेक के आसपास के इलाके ऑर्गेनिक वेस्ट के एपिसेंटर्स बन चुके हैं। प्लास्टिक और पॉलिथीन सीधा लेक में डंप हो रहा है। आज हालत ये है कि लोग इस पानी को हाथ लगाने से भी डरते हैं, पीना तो दूर की बात है। दूसरी वजह है पानी का कम होना। लेक का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जो एरियाज पहले पानी में डूबते रहते थे आज ड्राई हो चुके हैं। रिसर्च गेट की एक स्टडी के मुताबिक कश्मीर में हर साल रेनफॉल लगभग 7.9 mm पर ईयर के रेट से कम हो रही है। इससे लेक में पानी का इनफ्लो कम होता है और वाटर लेवल गिरता रहता है। और तीसरी बात, ह्यूमन इंटरफेरेंस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई ह्यूमन एक्टिविटीज लेक को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे इलीगल फिशिंग मेथड्स या डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वेस्ट, मोस्टली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की वजह से, या एनक्रोचमेंट जो लेक और रिवर बैंक्स पर हो रही है। ये सब मिलकर लेक के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिश ब्रीडिंग और माइग्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। फिर आती है सैंड माइनिंग की बात, जो कि छुपा हुआ खतरा है। वुलर के लिए सबसे कम नजर आने वाला लेकिन सबसे डेंजरस थ्रेट है सैंड माइनिंग। इलीगल सैंड और ग्रेवल एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के नेचर बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इससे पूरा वाटर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि माइनिंग अब भी चल रही है। इस इंडस्ट्री का स्केल भी बड़ा है। 2022 से 23 में रेवेन्यू 101 करोड़ था, 2023 से 24 में 175 करोड़ था और टोटल 2022 से 25 तक 462 करोड़ था। इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का मसला नहीं नाजरीन, बल्कि एक सोशल क्राइसिस बन चुका है। एस्टिमेटेड है कि 32,000 फैमिलीज लेक पर डिपेंड करती हैं और 2300 फिशिंग हाउस होल्ड्स डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। 20 से 26 विलेजेस की पूरी इकोनॉमी इस लेक पर बेस्ड है। मछली कम होने की वजह से कई लोगों ने फिशिंग छोड़ दी है और डेली वेज लेबर या सैंड माइनिंग जैसे काम कर रहे हैं। कई बच्चों की स्कूलिंग रुक गई है क्योंकि फैमिलीज उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही। यूथ और जॉब्स करने पर मजबूर है। घर चलाने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। कुछ लोग टूरिज्म यानी शिकारा राइट्स की तरफ गए हैं, लेकिन वो भी स्टेबल इनकम नहीं दे रहा।
नाज़रीन, एनवायरमेंटल वायलेशंस भी सीरियस लेवल पर हैं। 82,000 से ज्यादा दरख्त काट दिए गए बिना प्रॉपर फॉरेस्टेशन के। एनजीटी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सीरियस एनवायरमेंटल कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं और फ्यूचर में पेनल्टीज लग सकती हैं, लेकिन डैमेज को रिवर्स करना मुश्किल है। अब इसका हल क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिचुएशन अब भी रिवर्सिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब सीरियस एक्शन लिया जाएगा, जैसे नेटिव फिश स्पीशीज का रीस्टॉकिंग, फिशरीज और एनवायरमेंटल लॉज का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, या अवेयरनेस प्रोग्राम्स, या फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना, एक्सेस वीड्स रिमूव करना, लेक की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रिस्टोर करना। लेकिन ग्राउंड पर अभी तक ये मेजर्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वुलर लेक का क्राइसिस सिर्फ एक श्रिंकिंग वाटर बॉडी की कहानी नहीं है नाजरीन, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की कहानी है जो पानी के गिर्द बनी थी। आज भी रोज लोग लेक पर जाते हैं उम्मीद के साथ कि कुछ मिल जाए, लेकिन लेक खुद धीरे धीरे पीछे हट रही है। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ लेक नहीं बल्कि हजारों लोगों का मुस्तकबिल भी उसके साथ डूब जाएगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।